मेरे पास मुंह नहीं, लेकिन मैं कहानी सुनाता हूँ। मेरे पास शरीर नहीं, लेकिन मैं हवा में सवार हूँ। मेरे पास आंखें भी नहीं, लेकिन मेरे बिना दुनिया खामोश है। बताइए मैं कौन हूँ? आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। इस पहले का आंसर है आवाज़। जिसके मुंह नहीं होते, लेकिन वो पूरी दुनिया को कहानी सुनाता है। इसके आंखें भी नहीं होते। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दिन भर छुपा रहता, रात में खिल जाता, ठंडी सी रोशनी धरती पर लाता, सूरज आते ही वह चला जाता। बताइए वो कौन है? आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। इस पहले का आंसर है चांद। जो दिन में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखा देता है और ठंडी सी रोशनी धरती पर फैलाता है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ना शरीर है, ना कोई घर है, पर सबको मैं चलाता हूँ और सबको आगे बढ़ाता हूँ, और सही समय आने पर उसको सबक भी सिखाता हूँ। जो मुझे समय पर समझ ना सका, उसका बाद में पछताना पड़ता है। बताइए मैं कौन हूँ? आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस वाले का आंसर देखते हैं। इस वाले का आंसर है समय। जो सही समय आने पर उसको खुद पता चल जाता है, और अगर फिर भी वो नहीं संभला तो उसे पछताना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरे कमरे को भर देती है, लेकिन उसका वजन 1 ग्राम भी नहीं होता, और वो जगह तो बिल्कुल भी नहीं रोकती? बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है प्रकाश, या फिर रोशनी। जो पूरे कमरे को भर देती है, उसका वजन बिल्कुल भी नहीं होता, और ना ही वो जगह रोकती है। इसीलिए इस पहेली का आंसर है प्रकाश या रोशनी। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जो दीवारों पर चलती है, लेकिन उस दीवार से आगे नहीं बढ़ती? बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है? आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है घड़ी। जो हमेशा चलती रहती है, लेकिन दीवार से आगे कभी नहीं जाती। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहाने से छोटी हो जाती है? बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है साबुन। जब हम नहाते हैं तो साबुन छोटी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। मैं आता हूँ तो सब ठिठुर जाते हैं, और सारे लोग कंबल रजाई में छुप जाते हैं। बताइए मैं कौन हूँ? आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है ठंडी का मौसम, या फिर सर्दी का मौसम। जब वो जब ठंडी का मौसम आता है तो सभी लोग कंबल रजाई में छुपकर बैठ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक ऐसी चीज़ जिसका सभी लोग ठंडी के मौसम में इंतज़ार करते हैं, और जब वो आती है तभी लोग नहाते हैं। बताइए वो क्या है? आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है गर्म पानी। क्योंकि ठंडी के मौसम में हर लोग गर्म पानी के बिना नहीं नहाते, इसीलिए इस पहेली का आंसर है गर्म पानी। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। मेरा ना कोई शरीर है, ना ही कोई वजन, फिर भी मैं पूरे कमरे को पल भर में भर सकता हूँ। मुझे ना कोई छू सकता है और ना ही कोई देख सकता है। बताइए मैं कौन हूँ? आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है आवाज़। जिसे तो ना तो हम
देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, मात्र उसे हम सुन सकते हैं।